नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ काजल राय। हरियाणा में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच पार्टियों के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। इसी बीच रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यक्रम में शिरकत कर भाजपा पर निशाना साध दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन इतने खराब हो चुके हैं कि मरम्मत के लायक नहीं है। वहीं 5 साल तक मिलकर प्रदेश को लूटने के बाद भाजपा जजपा ने चुनाव से पहले जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए समझौता तोड़ दिया, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी मिलीभगत अभी भी चल रही है, जिसे जनता समझ चुकी है। वहीं 8 अक्टूबर को हरियाणा की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर रास्ता दिखाएगी। भाजपा जनता में गुस्से को जानती है, इसीलिए उसने साजिश रची और इस बार फिर से वोट कटवा पार्टी और निर्दलियों को चुनाव में उतारा है। मतदाताओं को इनसे बचकर रहना है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 10 साल में भाजपा ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया है और बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, पलायन, नशाखोरी, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 बना दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बाबा साहब के संविधान को कुचलने वाली भाजपा सरकार कौशल निगम और अग्निपथ योजना के माध्यम से बिना योग्यता, बिना पेंशन, बिना आरक्षण के भर्तियां लेकर आई है। लोगों को पोर्टल, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी में उलझाए रखा है, जबकि युवाओं को अस्थायी भर्ती, सीईटी पेपर लीक के बाद पेपर लीक, भर्ती में घोटाले के बाद घोटाले, तारीख पर तारीख दी जाती रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि बेरोजगारी से परेशान प्रदेश का युवा हताश होकर अपनी जमीन जायदाद बेचने लगा, लाखों रुपए का कर्ज लेने लगा और डंकी रूट में अवैध तरीके से विदेश जाकर मजदूरी करने को मजबूर हो गया। भाजपा सरकार ने किसानों का इतना अपमान किया है कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों का अपमान किया है। वहीं सरकार ने 750 किसानों की बलि दी। भाजपा सरकार ने किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, सरपंच, खिलाड़ी समेत हर वर्ग का अपमान किया है। 5000 स्कूल तक बंद कर दिए। स्कूल बचाने के लिए धरने पर बैठ गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज हरियाणा में चुनावी रथ यात्रा निकालेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंतिम दिनों में ताबड़तोड़ प्रचार के लिए भाई बहन की जोड़ी चुनावी समर में उतरी है। सुबह नारायणगढ़ में जनसभा के बाद उनकी रथ यात्रा शुरू होगी। पूरे दिन में दोनों नेता 3 जिलों अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की 6 विधानसभाओं को कवर करेंगे। अंत में थानेश्वर में दोनों बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। चर्चा है कि वे 3 अक्टूबर तक रथ यात्रा में प्रचार करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी केवल एक ही दिन का शेड्यूल जारी किया है। रथ पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयबान और सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा भी साथ रहेंगी। कांग्रेस ने रणनीति के तहत रैलियों की बजाय रथ यात्रा का प्लान किया है, ताकि अधिक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचा जा सके। वहीं रथ यात्रा के रूट प्लान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अपने दुर्ग और मजबूत करने के साथ भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है। वहीं 2019 के चुनाव में नारायणगढ़, सौधोडरा, लाडवा और मुलाना में कांग्रेस को जीत मिली थी और पहले से भी अधिक पार्टी को मजबूती मिली थी। यही वजह है कि रथ यात्रा निकालने का मकसद पार्टी को और मजबूत किया जाए और कार्यकर्ता में जोश भरा जा सके। भाजपा ने सीएम नायब सिंह सैनी को लाडवा से उतारा है, इसीलिए ये हॉट सीट में है। सहानाबाद में जजपा विधायक रामकरण काला कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और यहां मजबूत प्रत्याशी हैं। थानेसर से पिछले 10 साल से भाजपा के गढ़ हैं। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले कुरुक्षेत्र में रैली कर हरियाणा में चुनाव प्रचार का आगाज किया था। कुरुक्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से सांसद भाजपा के हैं। भाजपा की इसी गढ़ में सेंध लगाने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी की जनसभा तय की गई है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर होगी। इसी वजह से इसे भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी कहा जा रहा है। इस यात्रा में रूट तो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि यात्रा के रूट में वो सीटें जरूर शामिल होंगी जहां पर कांग्रेस जीतने की स्थिति में दिख रही है। इस यात्रा का रूट अभी तो सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि यात्रा के रूट में वो सीटें जरूर शामिल होंगी जहां पर कांग्रेस जीतने की स्थिति में दिख रही है। 4 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल रहेगी। राहुल गांधी अब तक असंध और बरवाला में 2 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन अब रैलियों के स्थान पर रथ यात्रा करने का प्लान बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र में
प्रचार किया जा सके। क्या रूट रहने वाले हैं, चलिए आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। सुबह 10 बजे से दोनों कांग्रेस नेता नारायणगढ़ के हुड्डा ग्राउंड में पहुंचेंगे। जनसभा के बाद 11:30 बजे यात्रा शुरू होगी और सदौड़ा हल्के में बिलासपुर रोड, मुलाना से 100 सड़का, शाह में राजीव चौक, सहानाबाद में उधम सिंह चौक, लाडवा में बाबेन चौक और पिपली चौक पर यात्रा का स्वागत होगा। शाम 5 बजे थानेश्वर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आगे की चुनावी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।